बढ़ते आगे ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए जेडीयू बिहार विधान परिषद के सदस्य राधा चरण सेठ को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। हालांकि ईडी की ओर से उन्हें रिमांड पर लेने की कार्यवाही की जाएगी या नहीं, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। बता दें आपको कि राधा चरण को रात में ही गिरफ्तार किया गया था। बालू के अवैध खनन को लेकर इस पूरे मामले में इनकम टैक्स की ये पहली कार्रवाई हुई थी और उसके बाद ईडी ने कार्रवाई की थी, जिसके बाद राधा चरण और उनके बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वही पूछताछ के 2 दिन बाद ही फिर छापेमारी हुई और आखिरकार राधा चरण को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही गिरफ्तारी के बाद राधा चरण ने कहा कि जांच चल रही है। अरे रास्ता तो पहले क्या कहना है? क्या कहना है सर? ये बता दीजिए। अरे रास्ता तो पहले क्या कहना है? क्या कहना है सर? और न्यूज रूम से संवाददाता आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष, ईडी की तरफ से पहले छापेमारी की गई, जिसके बाद राधा चरण सेठ को गिरफ्तार किया गया और आज उन्हें न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। क्या पूरी जानकारी? नहीं, बिल्कुल। और आप देखेंगे कि जून महीने से लगातार कंटिन्यू राधा चरण सेठ पर निगरानी बनाए रखी थी ईडी ने और लगातार उनसे पूछताछ की गई। लगभग 3 बार पूछताछ की गई है। उनके बेटे से भी पूछताछ की गई है। अगस्त महीने में 30 और 31 तारीख को उनसे और उनके बेटे से पूछताछ की गई थी और बाद में कल लगातार सुबह से ही ईडी की रेड चल रही थी और पूछताछ के बाद आखिरकार कई ऐसे साक्ष्य और सबूत मिले छापेमारी के दौरान, जिसके बाद ईडी ने गिरफ्तारी का फैसला लिया और 3 मामले राधा चरण सेठ पर लगाए गए हैं। एक तो पहला मामला ये है कि कर चोरी का, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 250 करोड़ रुपए कर चोरी का मामला लगभग यहाँ बनता दिख रहा है। साथ ही साथ उन पर आपराधिक मामलों में शामिल होने का भी मामला है और इसके अलावा अवैध बालू खनन के कारोबार से जुड़े मामले में भी उन्हें ईडी ने दोषी पाया है और इसके आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। क्योंकि अब न्यायालय में पेश किया जाएगा राधा चरण शाह को और उसके बाद ये कोशिश की जाएगी कि रिमांड पर लिया जाए और जानकारी ली जाए। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई संवेदनशील दस्तावेज ईडी को मिले हैं छापेमारी के दौरान, तो स्वाभाविक तौर पर ये मामला काफ़ी आगे तक जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि ये जो जेडीयू एमएलसी हैं इस पूरे धंधे में, इस पूरे कारोबार में और कौन कौन से लोग शामिल हैं, कहाँ तक गड़बड़ी हुई है, क्या गड़बड़ी हुई है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब विस्तार से एक्शन होगा। देखना दिलचस्प होगा क्योंकि अभी कुछ देर के बाद ये तस्वीर सामने आएगी, न्यायालय में पेश किया जाएगा उन्हें और आगे न्यायालय की तरफ से क्या निर्देश मिलता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल आशुतोष, और साथ ही अगर हम राधा चरण सेठ की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया है कि जांच चल रही है, तो आखिर उनका क्या पक्ष है? क्या राधा चरण सेठ की तरफ से भी वकील जो है आज अपनी बातों को क्या न्यायालय के सामने रखेंगे? नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर अपना जो पक्ष होता है वो ज़रूर रखेंगे क्योंकि उनके पास फिलहाल कहने के लिए कुछ नहीं था और ईडी ने अगर एक्शन लिया है तो कई सबूतों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर एक्शन लिया है और इसी एक्शन के आधार पर आगे भी जो केस है उनको मजबूत करने की कोशिश होगी। मैंने पहले भी बताया आपको कि 3 गंभीर मामले, एक तो टैक्स चोरी का मामला है, दूसरा आपराधिक गतिविधियां, क्योंकि अगर बालू के कारोबार में अगर अवैध खनन होता है तो उसमें कई तरह की अवैध या फिर आपराधिक गतिविधियां भी शामिल होती हैं, तो इसके आधार पर उन पर एक्शन किया गया है उन पर। इसके अलावा और सबसे बड़ी बात यह है कि कई जो साक्ष्य मिले हैं वो साक्ष्य बहुत ही संवेदनशील है और
वो ये पुख्ता करते हैं कि कहीं ना कहीं पूरे अवैध बालू कारोबार में राधाचरण सेठ जो हैं वो शामिल थे और इसके अलावा आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल थे। क्योंकि जो रेड हो रही थी उस रेड के दौरान कई ऐसे कागजात, कई ऐसे दस्तावेज भी ईडी को मिले हैं। तो स्वाभाविक तौर पर राधाचरण शाह के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, वो जांच की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आगे ईडी किस तरह की और कार्रवाई करती है और न्यायालय में की तरफ से क्या आगे कार्रवाई के लिए कहा जाता है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका तमाम जानकारी के लिए।